प्रेज लॉर्ड। आज मैं आपके साथ परमेश्वर के वचन को बांटना चाहता हूं। जबकि ये रोजे के समय चल रहे हैं, घर घर में प्रार्थनाएं हो रही हैं, उपवास रख रहे हैं लोग। और प्रभु यीशु मसीह ने 40 दिन तक उपवास रखा और शैतान से उनकी परीक्षा हुई। आज आपसे एक बात कहना चाहता हूं जो परमेश्वर के वचन में लिखा है। मत्ती 4 और उसकी 8वीं आयत में शैतान ऊंचे पर ले गया और कहने लगा, यदि तू गिर कर मुझे प्रणाम कर ले तो मैं ये सारा वैभव तुझे दे दूंगा। आज आपसे कहना चाहते हैं कि कई बार हम अपने जीवन में, अपनी लाइफ में कई बार बहुत सी परिस्थितियों में गिर जाते हैं, बीमारियों में गिर जाते हैं, पाप में गिर जाते हैं, लोगों के सामने शर्मिंदा हो जाते हैं। कई बार हम अपने आप को गिरा हुआ महसूस करते हैं। आज आपसे कहना चाहते हैं, हो सकता है आपकी परिस्थितियां आपको गिरा रही हैं, आपकी बीमारियां आपको कमजोर कर रही हैं, लेकिन आज आपसे कहना चाहते हैं, यीशु ने कहा, हे शैतान, ये भी लिखा है कि तू अपने परमेश्वर की उपासना कर और उसी को दंडवत कर। आज आप कहना चाहते हैं कि जब आप कई बार अपने जीवन में नाना प्रकार की परिस्थितियों में गिर जाते हैं, आपके लिए यीशु मसीह जब वो नहीं गिरा तो आप क्यों गिर रहे हैं? आज मुझे और आपको ये मौका मिला है कि हम गिरें तो केवल यीशु के सामने गिरें और उन परिस्थितियों के सामने, उन बीमारियों के सामने, उन लोगों के सामने जो आपको बार बार कमजोर कर रहे हैं, वो पाप जो बार बार आपको गिरा रहा है, आज उन सब चीजों के सामने ना गिर के अपने यीशु के सामने गिरें। जब आप यीशु के सामने गिरेंगे तो वो आपको उठाएगा। भजन संहिता 37:24 में लिखा है, चाहे वो गिरे तो भी पड़ा ना रहेगा, क्योंकि यहोवा उसके हाथ को थामे रहता है। एक है जो आपको उन खराब परिस्थितियों से जिसमें आप गिर चुके हैं उठाने की सामर्थ्य रखता है, और उसका नाम यीशु मसीह है। इसलिए अपने आप को शायद गिरा हुआ समझ रहे हैं, अपनी जिंदगी को आप बेकार समझ रहे हैं, शायद आप सोच रहे हैं कि मेरी जिंदगी का जीने का कोई मकसद नहीं है। आज आपसे कहना चाहता हूं, जब यीशु नहीं गिरा तो वो मुझे और आपको भी गिरने नहीं देगा। इसलिए अपने यीशु मसीह की ओर देखें और उसकी आराधना और उसके नाम की महिमा करें। वो आपको तमाम प्रकार की परिस्थितियों में गिरने से बचाने की सामर्थ्य रखता है। मैं गॉड ब्लेस यू। जहां कहीं हो, याद रखें, लोगों के सामने नहीं, चीजों के सामने नहीं, पाप के सामने नहीं, लेकिन झुके तो केवल और केवल यीशु के सामने झुके। जब आप उसके सामने झुकेंगे, जब आप उसके सामने अपने घुटने को टेकेंगे, तो आज आपसे कहना मांगता हूं, पूरी दुनिया आपके सामने झुक जाएगी, क्योंकि आप यीशु के पीछे, यीशु के सामने झुक रहे हैं। आपको मालूम है, यीशु शैतान के सामने तो नहीं झुका, लेकिन वो अपने पिता के सामने, जब भी गतसमनी के बाग में वो प्रार्थना करते थे, तो वो बार बार उनके सामने झुककर प्रार्थना किया करते थे। आज आपसे कहना चाहते हैं, यीशु किसी चीजों के सामने नहीं झुका और ना गिरा, लेकिन गिरा, वो झुका तो केवल और केवल अपने पिता के सामने गिरा। आज यही कहना चाहते हैं कि आप अपनी परिस्थितियों में अगर गिरा हुआ अपने आप को समझ रहे हैं, केवल और केवल यीशु के सामने झुक जाइए, गिर जाइए उसके सामने, कह दीजिए उससे अपने मन की बातें, वो आपको उठाकर खड़ा कर देगा और पूरी दुनिया आपके सामने झुकेगी। प्रभु आशीष।